हे गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको दे रहा हूँ सेल्फ गिवन एनालिसिस एसबीआई पीओ मेंस 2022 का। आज मेरा एग्ज़ाम था और बताऊंगा आपको कि जीए कैसा आया था, किस मंथ से आया था और किस टाइप के क्वेश्चंस बाकी सब्जेक्ट में पूछे गए थे और कितने मेरे सब्जेक्ट वाइज अटेम्प्ट हुए, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको डिस्क्रिप्टिव का बताता हूँ। डिस्क्रिप्टिव मेरा आज बहुत अच्छा हुआ है। कीबोर्ड उतना अच्छा नहीं था, वैसी कीज़ चल रही थी, पर मैं इस बार प्रिपेयर्ड था पहले से ही। स्पीड मैंने अपनी अच्छी रखी, लेटर को कंप्लीट किया। उसमें वर्ड लिमिट थी 150, इसके बाद आप लिख नहीं पा रहे थे। और आपके में पता नहीं ऐसा हुआ कि नहीं, पर मैं तो इसके बाद नहीं लिख पा रहा था। तो 150 मैंने लेटर में लिखे और 250 प्लस मेरे ऐसे में हो गए थे। और ये दोनों मेरे टॉपिक हैं। एडिटर को लिखना था कि यूथ में जो डिप्रेशन हो रहा है उसको लेके, वो मैंने लिखा है। और उस पर थोड़ा उन्होंने दिया हुआ था कि उस पर कुछ एग्जांपल्स भी दीजिए, थोड़ा ऐसे करके डिटेल में लिखना था थोड़ा सा। तो वो मैंने लिखा है। और गर्ल्स एंड बॉयज़ में इक्वली डेवलपमेंट इंडिया का तब होगा जब इनको इक्वली रिसोर्सेस मिलेंगे, इक्वली अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, इससे रिलेटेड कुछ एक लिखना था। तो उसमें मैंने ऐसे लिखा है, तीन तीन दोनों में थे, ये मैंने इनमें लिखा है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको जीए का बता देता हूँ। तो देखो, जीए हार्ड ही आ रहा है हर एग्जाम में, और इस बार मैं प्रिपेयर्ड था। पिछली बार मैंने मेंस में देख लिया था, कितना भी जीए रिवाइज कर लो वहाँ पे ज़्यादा चीज़ें याद नहीं आती है और अनसर्टेन होता है कि वो किस मन से पूछ ले। तो मैं बहुत ज़्यादा पढ़ के इस बार जीए नहीं गया था। इवन लास्ट के कुछ 3-4 दिन में भी मैंने बहुत ज़्यादा रिवीजन नहीं किया था। तो भी मेरे जितने अटैम्प्ट हो पाए मैं खुश हूँ, उतना ठीक है। 16 मैंने जीए में बनाए हैं और बढ़िया अटैम्प्ट है 16। ये मुझे ठीक लगे कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। जीए में मेरे 16 अटैम्प्ट हुए हैं, इंग्लिश में मेरे 28 अटैम्प्ट हुए हैं। और जीए में क्या क्वेश्चन थे, देखो मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। ये क्वेश्चंस थे, इनमें कुछ क्वेश्चंस जो थे वो डायरेक्ट थे। जैसे G20 में जो बिजनेस 20 वाला बना है, उसमें कौन उसके हेड हैं, तो एन चंद्रशेखरन है। और गोल्ड की प्योरिटी देखने के लिए कौन सा होता है, तो वो हॉल मार्किंग होता है। उसके बाद एक आध कोई अपॉइंटमेंट और था। हाँ, एक ऑबिचुरी पूछी थी, जो के अलग हैं वो कौन थे, वो इकोनॉमिस्ट थे। और एक आईएनएस से रिलेटेड क्वेश्चन था, मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये आप देख लेना। तो इनमें कुछ डायरेक्ट थे, बाकी बहुत ज़्यादा सेबी के सर्कुलर से क्वेश्चन थे, आरबीआई के सर्कुलर से क्वेश्चन थे। ऑब्वियसली 60 मार्क्स का जीए कर दिया है तो थोड़ा टफ तो आना ही था, बैंकिंग अवेयरनेस ज़्यादा आना ही था। तो इसलिए थोड़ा हार्ड लगा है जीए। ठीक है, तो मेरे इतने अटेम्प्ट हुए हैं, कम हुए हैं, कुछ इसमें गलत भी होंगे, 2-4 क्वेश्चन एग्जैक्टली मैंने चेक नहीं किए सारे, पर हाँ जो डायरेक्ट थे वो तो मैंने टिक किए हैं, वो तो मेरे सही हैं। उसके बाद इंग्लिश में बताता हूँ। इंग्लिश में 28 मैंने किए हैं। और इंग्लिश में क्या, मैं आप बताता हूँ किस टाइप के क्वेश्चन थे। जैसे एरर डिटेक्शन आया था, तो उसमें यहाँ से यहाँ तक आपको एक पैराग्राफ दे दिया। अब इसी में आपको देख के बताना है कि कितने एरर हैं। अलग से उसमें कुछ नंबरिंग नहीं की है, पॉइंट्स नहीं दिए हैं, बस आपको बताना है इस पूरे पैरा में कितने एरर्स हैं, 1 है, 2 है, 3 है, तो ये बताना था। एरर डिटेक्शन इस टाइप का था। 2 आरसी थे, 2 आरसी थे। टॉपिक मुझे याद नहीं किस बेस पे थे, लेकिन उनमें फिल इन द ब्लैंक्स भी था, वर्ड रिप्लेसमेंट भी उसी में दिया हुआ था। ठीक है, और जो आपके वर्ड स्वैप वाले क्वेश्चंस आते हैं, 2 क्वेश्चन वो मिले मुझे और बहुत ईजी थे दोनों क्वेश्चन, वो बहुत ईजी थे वर्ड स्वैप के दोनों क्वेश्चन। उसके बाद एक में तो ये करना था, पेशेंट्स और क्लिनिक चेंज हो रहा था, है ना, पेशेंट्स और क्लिनिक चेंज हो रहा था। और एक में डिटर्मिनेंट्स दिया होता ना साथ में, क्या लास्ट में क्या दिया था, तो वो कुछ आपस में चेंज हो रहा था। तो ये आपस में कुछ चेंज हो रहे थे, यहाँ पे 2 चीज़ें चेंज हो रही थी, तो इतना मुझे याद है। उसके बाद एरर बता दिया मैंने, 2 आरसी बता दिए। दोनों आरसी ठीक थे, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थे। आरसी में कोई इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस नहीं थे, 1-2 होंगे, वो मैंने छोड़े भी हैं जिनके आंसर्स मिल नहीं रहे थे। और मैं थोड़ा याद करूँगा तो आ जाएगा याद, मैं बता दूंगा आपको आरसी किस पे बेस्ड था। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश इजी थी ओवरऑल, पूरे पेपर में सबसे इजी सेक्शन इंग्लिश ही था, बाकी सारे तो थोड़े से अबव मॉडरेट थे, या क्वांट तो हार्ड ही थी। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ कि क्वांट मेरा कैसा हुआ है, क्वांट कैसा आया था। क्वांट आईबीपीएस पीओ मेंस से थोड़ा सा नीचे था लेवल, उसमें तो और हार्ड आया था। किसी ने स्मार्ट कीड़ा के मॉक्स बनाए होंगे तो उसको बिल्कुल भी आज दिक्कत नहीं आई होगी। और देखो लेवल थोड़ा सा ना अबव ही आ रहा है, जितने भी मेंस हुए ना क्वांट में, सारे में क्वांट का लेवल अच्छा ही आया है। मैं किस मॉक का बताऊं आपको, जो भी मैं मॉक लगाता हूँ ना, उससे मेरे को एग्ज़ाम में क्वांट तो हाई लगा है। बाकी ठीक है, बाकी सब हो जाता है जितने टाइम में जितना होना चाहिए, पर क्वांट का लेवल अच्छा आ रहा है यार, तो उस चीज़ पे ध्यान दो। स्मार्ट कीड़ा के मॉक से यदि आप लगा रहे हो तो बहुत बढ़िया है, उसमें लॉजिक क्रैक नहीं होता है बहुत देर तक। तो वैसे ही आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग करना है ताकि आप टफ से टफ एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो सको। तो क्वांट में मेरे हुए हैं टोटल 10 क्वेश्चन। ये मेरे कौन से हुए हैं बता देता हूँ आपको। एक तो वो डीआई था, वो मैंने बनाया है, जिसमें प्लास्टिक के टॉय थे और वुडन के थे, और 2 लोग थे, एक था एमी और एक था ब्रिज, ये 2 लोग थे। और यहाँ पे इसमें इसका रेशियो दे रखा था 3:8, और यहाँ पे 2:3 दिया था, तो ये 8:12 हो गया था। इसके 100 आर्टिकल्स थे टोटल ब्रिज के, और एक फर्स्ट क्वेश्चन में इसका एक्सपेंस दिया था टोटल 2400 रुपये, 2400 रुपये। तो ऐसे करके क्वेश्चन ये दिए हुए थे। सेकंड क्वेश्चन में ये पूछा था कि इसके जो आर्टिकल हैं उससे कितना परसेंट कम है,
ठीक है, ब्रिज के से इसका कितना परसेंट कम है, एक क्वेश्चन ये पूछा था। और एक क्वेश्चन इसमें क्या था, एक और इन दोनों के टोटल आर्टिकल्स का डिफरेंस, इसके प्लास्टिक और वुडन दोनों, इसके प्लास्टिक और वुडन दोनों का डिफरेंस पूछा था। तो ये इस डीआई में 3 क्वेश्चन थे। ठीक है, उसके बाद एक आगे जाके बॉयज़ गर्ल्स वाला केसलेट भी था, वो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं पूरा उसमें क्या था। और 2 क्वेश्चन वाला एक डीआई था मेंसुरेशन पर, जिसमें सिलेंड्रिकल कोन दिया हुआ था। ठीक है, उस पर बेस्ड एक डीआई था, जो मुझे याद है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक मिसलिनियस सीरीज थी, तो उसमें क्या हुआ था, उन्होंने जो मिसलिनियस सीरीज है ना उसका लॉजिक भी बताया हुआ था कि इसमें क्या लॉजिक है। 3 सीरीज दी थी और उसमें लॉजिक भी बताया था कि कंसेक्यूटिव नंबर से एक कम ऐसा करके कुछ दिया था। नहीं समझ में आई मुझे ज़्यादा वो, होगी ईजी होगी हो सकता है, पर मैंने उसको उस टाइम के लिए स्किप कर दी, नहीं ज़्यादा दिमाग लगाया उसमें। बाकी इन डीआईज में मेरा बहुत टाइम गया, इनने बहुत टाइम लिया। लॉजिक तो क्रैक हो रहा था, इजीली समझ में भी आ रहा था कि हो क्या रहा है, पर पता नहीं क्यों बहुत लेंदी लग रही थी बनाने में मुझे ये। और इसके अलावा एक और थी, और कौन सी डीआई थी, हाँ एक मैं आपको 2 डीआई और बताता हूँ। देखो, एक स्कैटर डीआई थी, एक स्कैटर डीआई थी ऐसी वाली जो अपन देखते हैं ना, ग्राफ दिया रहता है उसमें बस यहाँ पे सर्कल करके वैल्यूज़ दी रहती हैं, एक वो डीआई थी। और एक स्टॉक पे बेस्ड थी, मतलब 6 स्टॉक थे। ठीक है, 6 स्टॉक थे उसमें, तो 1 2 3 4 तक तो स्टॉक्स के बारे में दिया हुआ था। टोटल वैल्यू थी स्टॉक की 2,40,000, उतना उसने हर स्टॉक में इतना इतना इन्वेस्ट उसने किया था, कुछ कुछ खरीदा था। और उनके जो शेयर थे ना, उसका एक टेबल दिया था, शेयर नहीं सॉरी, इसका जो प्रॉफिट है ना, ये बढ़ रहा था, इंटरेस्ट बढ़ रहा था, 1 साल फिर 2 साल ऐसे करके बढ़ रहा था। तो थर्ड कहीं कहीं पे यहाँ पे भी डेटा मिसिंग था टेबल में, और 4 तक ये दिया था, और 5th और 6th का इसमें नहीं बताया था। एक क्वेश्चन मेरा बहुत कन्फ्यूजिंग, यहाँ पे इन दोनों की जो वैल्यू बच रही थी ना, वो 1,12,800 बच रही थी, है ना, सही बता रहा हूँ। तो ये दोनों की जो वैल्यू है, उसमें एक क्वेश्चन ऐसा दिया था कि जो फर्स्ट है ना, स्टॉक 1 है, वो 6 से कम है, 6 से ज़्यादा है, उतना ही ज़्यादा है जितना वो 5 से कम है, ऐसा कुछ करके इन तीनों के बीच में दिया हुआ था यार। तो 1,12,800 को ऐसा डिवाइड करना था कि जितना इससे वो ज़्यादा हो उतना इससे वो कम हो, ऐसा कुछ था। ये एग्जैक्टली याद नहीं है किससे क्या था, पर ऐसा एक क्वेश्चन था, वो बहुत कन्फ्यूजिंग था, उसमें मेरे को बहुत टाइम लगा। ठीक है, तो वहाँ पे नहीं जल्दी लॉजिक क्लिक होता है, इसलिए टाइम लग जाता है। पीछे बैकग्राउंड नॉइज़ आए ना गाड़ियों की, तो अवॉइड करना। ठीक है, तो ये थी वो डीआई 2-3 जो मैंने आपको बताई। भाई मैंने बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं किए, तो मुझे बहुत ज़्यादा पता भी नहीं, जितना पता था मैंने बता दिया। ठीक है, तो ये मेरे क्वांट में अटैम्प्ट रहे टोटल। बेसिकली मुझे अच्छे से अटैम्प्ट ही बताने कितने हुए हैं। और रीजनिंग में मेरे अटैम्प्ट हुए हैं 18। देखो रीजनिंग मेरा अच्छा हुआ है, क्यों, क्योंकि इस बार मैंने क्या किया, पिछले मेंस में मैं पजल में फंस गया था, कुछ मिसलिनियस बनाए और मैंने पजल उठा ली, बुरी तरह में फंस गया था। सेकंड पजल गया, कॉन्फिडेंस वैसे ही लूज़ कर दिया, तो फिर फंस गया था सेकंड पजल में भी। इस बार पजल को मैंने टच ही नहीं किया। मैं आपको बताता हूँ कैसे क्वेश्चंस मैंने रीजनिंग में बनाए। सबसे पहले मैंने बनाया है ब्लड रिलेशन, उसमें 3 क्वेश्चन थे। बहुत इजी था। उसमें मतलब ये दिया है ना कि एक्स स्टार वाई दिया है, तो यहाँ पे भी रिलेशन एक्स वाई का ही दिया है, पूरा एक्स 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 दिया हुआ था। मतलब जो अपोजिट करके दे देता है ना, कभी फिर अपने को इस तरफ से उसको पढ़ना रहता है, वैसा भी नहीं दिया था, तो पूरा सीक्वेंस में दिया था। ब्लड रिलेशन इजी था, 3 क्वेश्चन थे, वो तीनों मैंने बनाए। और उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, एक इसमें पूरा उसने एक यहाँ पे दे दिया था स्टेटमेंट, उसी में पूरे ब्लड रिलेशन का डायग्राम बन गया था। फिर उसमें कुछ कुछ एडिशनल चीज़ें देकर उसने आगे पूछ लिया था। फिर मैं आपको बताता हूँ क्या था। डायरेक्शन सेंस का 3 क्वेश्चन उसमें थे। वो कैसा था, जैसा अंकुश सर करवाते ना, ऐसे 6 लोग थे, वो सीक्वेंस में बैठे थे, 8-8 मीटर का इनका डिस्टेंस था, ABCDEF तक थे। और कुछ 3 इसमें जो है नॉर्थ की तरफ जा रहे थे, और कुछ 3 जो है साउथ की तरफ जा रहे थे, लेकिन ये नहीं बताया था कौन नॉर्थ जा रहा है कौन साउथ जा रहा है। जैसे बता दिया डी वॉक्स 8 मीटर बिफोर टर्निंग लेफ्ट 13 मीटर, तो जैसे 8 मीटर गया, ऊपर गया या नीचे गया, लेकिन लेफ्ट, अब जैसे नीचे जाएगा तो इस तरफ लेफ्ट टर्न लेगा 13, और ऊपर जाएगा तो इस तरफ लेफ्ट टर्न लेगा 13। तो अब ये आपको ना, जब आप क्वेश्चंस बनाओगे ना, तो क्वेश्चंस के हिसाब से ये चीज़ें आपको सेट करना थी। ये हो भी रही थी। जैसे एक इवन ऑड वाला दिया था, ऑड वन आउट वाला दिया हुआ था, तो उसमें सारे डायरेक्शन ऐसे बन रहे थे, बनाया हुआ आपने, तो इस डायरेक्शन में सबका वो आ रहा था। ठीक है, तो ऐसा डायरेक्शन सेंस था, ये ब्लड रिलेशन था। और सिलॉक्स का शायद 2 थे या एक ही क्वेश्चन था। सिलॉक्स का दो क्वेश्चन थे शायद, याद नहीं एग्जैक्टली, 2 क्वेश्चन थे सिलॉक्स के। उसमें वही कोडेड वाला दिया था, कोडेड फॉर्म में हैश करके लिख दिया, जैसे कि ट्री लिख दिया है और वुड लिख दिया है, तो ट्री हैश वुड का हैश का मीनिंग बता दिया ऊपर, फिर आप उसका डायग्राम बना लो। तो इस तरह के सिलॉक के 2 क्वेश्चन थे कोडेड फॉर्म में। और क्या था, इनपुट आउटपुट था। मुझे रिस्क लग रहा था इसमें कि लॉजिक क्रैक कर पाऊंगा कि नहीं, शुरू के 2-3 मिनट नहीं कर पाया, लेकिन फिर एक मेरी स्टेप बनी, उसके बाद सारी बनती चली गई। क्या था फर्स्ट स्टेप में, मैं आपको बताता हूँ, एक नंबर लिखा हुआ था, सभी स्टेप में लगभग मल्टीप्लाई ही करना था। मल्टीप्लाई या तो अपने आप से उसका, या फिर आपस में। जैसे फर्स्ट नंबर कुछ भी दिया है, मैं मान लो आपको 2486 2 दिया है यहाँ पे कुछ, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 4 2 ज़ा 8, इसको डबल उसमें कर लो, कुछ डबल है, जैसे 8 4 ज़ा 32,
और 6 2 ज़ा 12 और बीच वाले में से -1, तो ये आ गया 7। तो ये आपका 5 डिजिट का नंबर वापस बन गया। ऐसे सारे में करना था। उसके बाद सेम चीज़ इसने कुछ यहाँ पे की है कि बीच में जो है उनका प्लस करके लिखा हुआ है, फिर ऐसे करके थर्ड स्टेप भी ऐसी ही बनी थी, बीच में कुछ थे उनका मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखा, फिर थर्ड स्टेप के बाद 2 में ब्रेक कर दिया था। 2 में ब्रेक ऐसे किया था जैसे यहाँ पे लिखा है 8 4 2 5 और 6 लिखा है, तो 8 और 6 को उसने यहाँ पे लिख दिया 86 और 4 2 5 कितना हो रहा है 5 और 2 7 4 11, 11 का स्क्वायर 121 यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे सब में स्क्वायर लिखे हुए थे, तो ये 169 81 ऐसे करके यहाँ पे आ रहे थे। तो इस तरह का इनपुट आउटपुट था। एक फर्स्ट स्टेप बनने के बाद लास्ट वाला बिल्कुल इजी हो गया था। उसके बाद फिर यहाँ पे फोर्थ स्टेप में तो शायद इनका सम ही दे दिया था। 121 + 86 कितना होगा 7 8 2 10 0 207, तो ऐसे फिर सम ही दे दिया था फोर्थ स्टेप में। तो इनपुट आउटपुट बन गया था। 4 क्वेश्चन थे उसमें और एक का आंसर था थर्ड टू लेफ्ट, एक का आंसर था थर्ड टू लेफ्ट और 2-3 याद नहीं। यदि आप कमेंट में लिखोगे ना मुझे याद आ जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा करेक्ट है कि नहीं, ठीक है। तो ये इनपुट आउटपुट क्वेश्चन थे। पजल मैंने टच नहीं की। और बता देता हूँ मिसलेनियस जो आपके डेटा सफिशिएंसी वाले क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे स्टेटमेंट 1 दिया, स्टेटमेंट 2 दिया है, 6 लोग बैठे हैं, 6 लोग बैठे हैं, उनको कोई मूवी पसंद है स्पाइडरमैन, और कौन कौन सी मूवी थी, 6 मूवी थी, 6 उनके नाम थे, 2 स्टेटमेंट दिए हुए थे। तो स्टेटमेंट 1 में जो डेटा लिखा था ना वो इतना लंबा था कि एक प्री की पजल के बराबर था वो, और स्टेटमेंट 2 में भी एक दूसरी प्री की पजल के बराबर था। तो ये 4 प्री की पजल मैंने 2 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में बनाई हैं, ये समझो आप, ठीक है। तो एक ये पैटर्न दिया था और एक और था, तो ये दोनों डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस भी मैंने रीजनिंग में बनाए हैं। तो ये सब इस तरह से मिला के मेरे ये क्वेश्चंस टोटल अटेम्प्ट मेरे हुए। जीए में 16 मैंने बताया, रीज़न ज़्यादा मैंने नहीं पढ़ा था जीए, जितना पढ़ा उतना किया। इंग्लिश अच्छा हुआ, इंग्लिश ईजी आया था, किसी ने 30+ भी किए हैं तो आराम से हो सकते थे, तो अच्छा था, इंग्लिश ईजी था। 28 मेरे इसमें हुए हैं, क्वांट में हुए हैं केवल 10, मात्र 10, और रीजनिंग में हुए मेरे 18। टोटल आप कर लो कितना हो रहा है, ये हो गया 38 और ये हो गया 20, 58 56 और यहाँ पे आ गया आपका 56 + 16 7, 72 हो रहा है टोटल अटेम्प्ट। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव का टॉपिक मैंने आपको बता दिया, मैंने क्या क्या लिखे और वर्ड काउंट भी अपना बता दिया। अब आप मुझे अपने सब्जेक्ट वाइज अटेम्प्ट बता देना कमेंट में, किस सब्जेक्ट पर आपने कितने किए हैं, और कोई क्वेश्चन या सोल्यूशन आपको याद आ रहा हो तो वो बता देना। जी का कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वो लिख देना कमेंट में, और लेटर और डिस्क्रिप्टिव का टॉपिक लिख देना आपने किस पे लिखा है और आपका कैसा ओवरऑल एग्जाम रहा है। तो ये था मेरे एग्जाम का रिव्यू। ऐसा ही गया है मेरा पेपर। टोटल अटेम्प्ट ये हुए हैं, बता दिए मैंने आपको, एक बार और लिख देता हूँ, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत सारी वीडियोस पेंडिंग हैं, कुछ अब मैं बनाऊंगा आराम से आपके लिए, ठीक है। प्री की स्ट्रैटेजी, सब्जेक्ट वाइज क्वांट रीजनिंग की स्ट्रैटेजी, कैसे किस चीज़ को अगले एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है,